वैसे तो कल शाम को ही अपडेट आ गई थी, लेकिन मार्केट आज सुबह से ही आज कुछ तूफानी करते हैं वाले मूड में थी। ये कह सकते हो कि एक और दिन था, और मार्केट ने एक और रोलर कोस्टर राइड दिखाई हमें। आज ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस जो है, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी 50, उन्होंने स्टीप रिडक्शन फेस करी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा क्राइसिस था और पैनिक भी बहुत ज्यादा था। जैसे ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस ने एक स्टीप रिडक्शन आज फेस किया ड्यू टू ग्लोबल मार्केट क्राइसिस, खास करके यूएस। एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि ये ड्रॉप कुछ फैक्टर्स की वजह से हुआ है, जैसे कि जिसमें प्रॉफिट बुकिंग भी एक क्रूशियल फैक्टर था, रिस्क राइजिंग इंटरेस्ट रेट भी एक अच्छा खासा फैक्टर के तौर पे काम किया, रिसेशन की वरीज ने पूरा माहौल हिला के रख दिया, और जियोपॉलिटिकल टेंशन तो काफी टाइम से चल रही है, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर और इसराइल हमास वॉर आपको करंटली पता ही है। और बहुत सारी वेल नोन वॉइसेस लाइक गैरी शिलिंग, हैरी डेंट और जॉन हस्नैन ने ओमनियस फोरकास्ट की और एडवाइस कहा कि रेडी रहिए और कॉशियस रहिए। ये जो सडन डाउनटर्न हुआ है वो मार्केट्स के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को हाईलाइट करके गए। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि मार्केट फ्लक्चुएशन एक नॉर्मल पार्ट है इन्वेस्टमेंट साइकिल का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपना फोकस मेंटेन करके रखना चाहिए टुवर्ड्स देयर फाइनेंशियल गोल्स, और इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए। अब आज इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि आपको जो आज मार्केट वोलेटिलिटी है उसमें से कैसे नेविगेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मार्केट में आज एक मेजर क्रैश देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स ने एक सिग्निफिकेंट डाउनटर्न फेस किया। क्या हुआ और हमें क्यों केयर करनी चाहिए, चलिए पता करते हैं। अब हुआ क्या कि यूएस में एक पॉसिबल रिसेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट में शॉक वेव सेंड करी, और इन्वेस्टर्स स्केयर हो गए, पैनिक किया उन्होंने उन्होंने और उन्होंने स्टॉक्स जल्दी जल्दी सेल करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से प्राइसेस एकदम से डाउन करके गिरे। अब इसको ऐसे समझो कि एक क्राउडेड रूम है जहाँ पे हर बंदा एकदम से कमरा छोड़ना चाहता है, और इसी रश टू एग्जिट में भागा दौड़ी में स्टैम्पेड शुरू हो गया। ऐसा ही कुछ आज मार्केट में देखने को मिला। अब हुआ क्या है कि ये हाईलाइट समझते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास गिरे। सेंसेक्स 2500 पॉइंट गिरा, और निफ्टी भी क्रैश हुई। 18 लाख करोड़ ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए इन्वेस्टर्स के। यूएस मार्केट ऑन द एज विद प्रिडिक्शन है कि 50 to 70% ड्रॉप आएगा उसमें। जापान का जो निकेई 220 का स्टॉक इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 10% सिंक कर गया सिंस 1987। ये सबसे वर्स्ट लॉस है। और जो हाई वैल्यूएशंस और इकोनॉमिक कंसर्न्स चल रहे हैं उन्होंने भी इस क्रैश को फ्यूल करने की काम किया है। अब रीजन क्या है इस क्रैश के पीछे? सबसे पहला रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब पोटेंशियल रिसेशन की जो बातें चल रही हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमी जैसे कि यूएस, उसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रेटल किया है अच्छे खासे तरीके से। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा चल रही हैं, जैसे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ट्रेड डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। इन्होंने एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है मार्केट्स के लिए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बहुत ज्यादा है कि इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो लोगों की परचेसिंग पावर को कम कर रहे हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओवरवैल्यूएशन भी एक बड़ा मेजर कंसर्न है। कुछ सेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हैं, जिनकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई और सेलिंग प्रेशर ज्यादा आया। इंटरेस्ट रेट्स में हाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेड की मीटिंग भी है, तो जिसकी वजह से आपकी बोरिंग कॉस्ट इम्पैक्ट होगी, और ऑन द सेम लाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्पैक्ट होगी। और सबसे जो चेरी ऑन द केक या आइसिंग ऑन द केक जिसको हम कह सकते हैं, कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी उन्होंने भी एक वीक ट्रेंड शुरू शो किया है। डिसअपॉइंटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स बड़ी बड़ी कंपनीज में से एक इन्होंने एक सेल ऑफ को ट्रिगर कर दिया ओवरऑल। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? जॉन हसमैन जो हैं, जो कि हसमैन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ऑपरेट करते हैं, वो कहते हैं कि मार्केट वुड ड्रॉप टू 50 to 70%, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई है। हैरी डेंट एक रेनोन्ड इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि हम एक बबल में हैं, जो सब बबल्स का बबल है, और उनके अकॉर्डिंग जो S&P 500 है वो 86% तक ड्रॉप कर सकता है। गैरी शिलिंग है, जो वॉल स्ट्रीट के बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, वेटरन हैं, वो कहते हैं कि इस ईयर एंड तक हमें रिसेशन देखने को मिल सकती है, जो 30% तक मार्केट को और गिरने में मजबूर करेगी। डेविड रेजनबर्ग जो एक रेनोन्ड इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि साइंस ऑफ ग्रोइंग पोटेंशियल हार्ड लैंडिंग इन द इकोनॉमी। रोकेया इब्राहिम जो बीसीए सर्च को ऑपरेट करते हैं, वो कहते हैं रिसेशन इन अर्ली 2025 एक्सपेक्टेड है, जो 30% और मार्केट को डिक्लाइन कराएगी। अब इस क्रैश से इन्वेस्टर्स को क्या मतलब होना चाहिए? सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करके रखो, हाई वैल्यूएशंस को अवॉइड करो, कॉशियस रहो खास करके उनके लिए, और इन्फॉर्म्ड रहो और वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहो।